फार्मूले की वापसी। ये खबर चित्र है दोस्तों। भारत का एक वैज्ञानिक बलराम लोहे से एटम बम बनाने का आविष्कार करता है, लेकिन उसका फार्मूला बदमाशों के हाथ लग जाता है। जासूस विजय फार्मूले की खोज में मागरू द्वीप पर जाता है और मौत से जूझते हुए आविष्कार फार्मूले को वापस लाने का सफल हो जाता है। मगर दुर्भाग्य से फार्मूला फिर गलत हाथों में पहुंचता है। हाँ हाँ, मेरा नाम बलराम नहीं, शंभुदास है। बलराम तो मेरे हाथों मारा जा चुका है। विजय फार्मूले की खोज में सिंगापुर पहुंचा। वहां एक बार फिर फार्मूला उसके हाथों से आता आता निकल जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी काउंट डीमेलो फार्मूला ले उड़ता है। यहाँ तक की कहानी टापू की तबाही व असफल अभियान में पड़ चुकी है। अब आगे पड़े। विजय व रूबी काउंट के महल में हाथ मलते रह गई। अब क्या होगा? हमें कैसे पता लगेगा कि वह फार्मूला लेकर कहाँ गया है? यह कोई कठिन कार्य नहीं है। वह सीधा जहाज पर गया होगा। जहाज पर? हाँ, रेखा ने बताया था कि काउंट का एक समुद्री जहाज है और सिंगापुर बंदरगाह से दूर ऐसे अवसर के लिए हर वक्त तैयार रहता है। चलो आओ चले। अब सबसे पहले हमें अपने दूतावास से संपर्क करना है। बारलान में उन्हें देखकर कोई छुप गया। कोई है, शायद काउंट का कोई गुंडा बचा होगा। खबरदार हिलने की कोशिश मत करना वरना भून के रख दूंगा। नहीं नहीं साहब, गोली मत चलाना, मैं निर्दोष हूँ। कौन हो तुम? जी विक्रम, काउंट का बावर्ची। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रेखा को देखने आया था, पता नहीं वह किस हाल में होगी। तुम रेखा के दोस्त हो? जी हाँ। उसे बचाने के लिए हमारी मदद करोगे? विक्रम तुरंत तैयार हो गया। और आधे घंटे बाद विक्रम स्कीम समझने के बाद मछुआरे की बस्ती की ओर जा रहे थे। यह घड़ी पहन लो, जब भी कहीं गड़बड़ हो तुम संदेश देना चाहते हो तो चाबी खींचकर ब्लैक कैट को कॉल करना। पहचान का कोड वर्ड। समुद्र के किनारे। लो, $200 रखो। ये लेकर तुम कोई मछुआरा अपनी किश्ती में तुम्हें जहाज तक पहुंचा देगा और वहां पहुंचकर तुम्हें उसी तरह करना जैसे मैंने समझाया है। आप चिंता मत करिए, कोई गलती नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद। हमारी सफलता इसकी रिपोर्ट पर निर्भर है। क्या हम पुलिस की मदद नहीं ले सकते? नहीं रूबी, इस तरह हमें उसके फार्मूले का महत्व बताना पड़ेगा और उसे यहाँ की सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। हाँ, यह तो है। फिर काउंट की गाड़ी से अंतर्राष्ट्रीय दूतावास पहुंचे। यहाँ हमें आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अधिकारी को परिचय देने के बाद विजय पूरी बात समझाते हैं। बैठिए मिस्टर विजय और रूबी। थैंक। आप चिंता न करिए, अभी सारा प्रबंध करता हूँ। 2 घंटे बाद। आपका काम हो गया मिस्टर विजय। काउंट के जहाज ड्रैगन इस वक्त रात 8 बजे बंदरगाह छोड़कर ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएगा। उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। मैंने आप दोनों के लिए हवाई जहाज की 2 टिकटें बुक कर दी। कमाल है, इतनी जल्दी, इतने इतने कम समय में। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अब हमें अनुमति दीजिए, हम किसी होटल में जाकर आराम करना चाहते हैं। गुड लक मिस्टर विजय, भगवान आपके मिशन की सफलता प्रदान करे। होटल में जाते समय इसका मतलब यह है कि हम तीनों 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया शहर सिडनी पहुंच जाएंगे। हाँ, वहां जाकर तैयारियां करने के लिए हमें काफ़ी समय मिल जाएगा। उधर जहाज पर कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मैं विक्रम काउंट बावचर्ची, वहां महल से बचकर भाग आया हूँ। काउंट की अनुमति मिलते ही उसे जहाज पर ले लिया गया। संभल कर। काउंट के दरबार में पेशी हुई। साहब, उस जासूस ने फायरिंग भी की, बस किसी तरह बचकर भाग आया हूँ। साहब, क्या हम दोनों महल से बच कर आए हैं? क्या हम दोनों महल से बच कर आए हैं पाए हैं? नहीं, एक और भी है, रेखा। रेखा?
हाँ, उस जासूस से मिली थी। उसे हमने नीचे कैबिन में बंद कर रखा है, उसका ध्यान तुम रखोगे। जाओ अब काम पर लग जाओ। खाना आदि पकाने के बाद जाकर लड़की को एक नज़र देखाना। इसे किचन में ले जाओ। यस बॉस। काम से निमट कर विक्रम निचले डेक पर पहुंचा। यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की को खाना देने आया हूँ। यहाँ यह ड्यूटी बॉस ने मेरे जिम्मे की है। ठीक है जाओ, मगर होशियार रहना, लड़की बाहर न निकलने पाए। मुझे मालूम है वह कैद है। अंदर पहुंचकर चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए खाना वाना। होश में आओ रेखा, मैं विक्रम हूँ। विक्रम, हाँ, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? पूरी बात बताने के बाद अब मैं विजय साहब क्या रिपोर्ट दूं। यहाँ पहुँच गया हूँ और तुम ठीक ठाक हो। और विजय ने रूबी खाना खाकर निपटे थे। ओह, शायद विक्रम बात करना चाहता है। मैं अभी आया। पीपी। हेलो ब्लैक कैट। हेलो ब्लैक कैट। हेलो ब्लैक कैट स्पीकिंग। क्या रिपोर्ट है? और विक्रम को सब कुछ विस्तार से बता दिया। ठीक है, मैं तुम लोगों पर नज़र में रेखा की स्थिति साफ करने का कोशिश करो और मैं सिडनी जहाज पर आने की कोशिश करूंगा। और विक्रम ने वही किया। ठीक है, उसे बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है, मगर याद रखिए गलती माफ नहीं की जाएगी। वह पहले किए पर लज्जित है साहब, आपसे माफी मांगना चाहती है। उसे आदेश उन्होंने आदेश न होने संदेश न होने पाए। ऐसा व्यवहार करना कि उसे लगे तुम अपने आप किए पर शर्मिंदा हो। फिर सब कुछ जैसे सामान्य हो गया। काफिले सर, हाँ बनाओ। और परिस्थिति अनुकूल देखकर विक्रम का साहस और बढ़ा। क्यों न मैं कल फाइल प्राप्त करने का प्रयत्न करूं। समय हो गया, खाना हाल में पहुंचा दे। उसी रात काफी में नींद की गोलियां डाल दी। उसे अपने सामने पिला किया ना। तुम्हें विश्वास है फाइल वह अपने पास ही रखता है? हाँ, जहाज पर और कोई सुरक्षित स्थान भी नहीं है, फाइल अपने पास ही रखता होगा। और आधे घंटे बाद काम हो गया। ठीक है चलो, तुम यहाँ रहकर पहरा दो। खतरा देखते ही सीटी बजा देना। मुझे डर लग रहा है विक्रम। डरने की कोई बात नहीं है, कोई आ गया तो हम कह देंगे कि बर्तन उठाने आए थे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। काउंट के कमरे में पहुंचकर विक्रम तेजी से काम में जुट गया। या नहीं है, उस सूटकेस में हो। और फाइल वहां भी नहीं मिली। यह एक जगह बची है, वह है शरीर पर या तकिए के नीचे। विक्रम के चेहरे पर खुशी यही है। अगले ही पल वह खुशी निराशा में बदल गई है। तो मैंने सोचा ही नहीं था। विक्रम कुछ सोचा और उसी तरह खाली हाथ कैबिन से बाहर निकला। क्या हुआ, फाइल मिली? हाँ मिली, पर लाया नहीं। क्यों? फाइल लेकर जाते कहाँ? कल काउंट सब की तलाशी लेता और हमारा बचना संभव था। हाँ, यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। आसपास कोई टापू होता तो भागने की कोशिश की जा सकती थी। परसों रात 2 बजे तक जहाज सिडनी पहुंच जाएगा। तो क्यों ना हम परसों रात यह काम करें। बंदरगाह पहुंचकर हम भागने का अवसर मिल सकता है। उधर विजय रूबी सिडनी पहुंच गई। दोनों कमरे में साथ होने चाहिए। यहाँ साइन कीजिए सर। कमरे में पहुंचकर थोड़ा देर आराम कर लो, उसके बाद जरा समुद्र घूमने चलेंगे। दोपहर को उन्होंने मोटर बोट किराए पर ली और समुद्र घूमने निकल गए। बोट की सुविधा अच्छी है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर तक जा सकती है। हम कहाँ जा रहे हैं विजय? मेरे दिमाग में एक स्कीम है। उसे किसी उचित स्थान की तलाश है। वह स्थान क्या समुद्र में मिलेगा? हाँ, पुराना टूटा फूटा लाइट हाउस जो अब वीरान पड़ा है, यह जगह ठीक रहेगी। ड्रैगन को सिडनी पहुंचने के लिए यहीं से गुजरना पड़ेगा। वह तो परसों रात किसी समय यहाँ पहुंचेगा। हाँ, परसों
हाँ, परसों शाम तुम इसी बोट से यहाँ छोड़ जाना और यहाँ से जहाज पर चढ़ जाऊंगा। वापस जाकर क्या करोगी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम जाकर बंदरगाह से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में जहाज का इंतजार करना, वहीं बोट से वापस आ जाऊंगा। और तुम पकड़े गए तो? अगर मैं जहाज से तुम्हारी बोट पर न पहुंचा तो तुम बंदरगाह पुलिस को सब कुछ बता देना, उसमें संभाल लेंगे। और 2 दिन बाद निश्चित समय पर विजय रूबी तैयार के साथ वहां पहुंचे। बस अब हल्का पेट भर गया। यहाँ खाना खाने में पिकनिक जैसा मजा आया। और डिनर डियर, अंधेरा हो रहा है, अब तुम जाओ। ठीक है, मैं निश्चित स्थान पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। रूबी के जाने के बाद मुझे ऊपर टावर पर चल कर बैठना चाहिए ताकि जहाज को दूर से देखा जाए। उधर जहाज पर लो, काउंट कापी ले जाओ। नींद की गोलियां डाल दी? हाँ। थोड़ी देर बाद रेखा ने संकेत किया, गार्ड में से कोई इधर आ रहा है। आ निकले। कैबिन के आसपास कोई नहीं तो नहीं? नहीं, रास्ता साफ है। तुम यहीं ठहरो, होशियारी से। और काउंट के कैबिन में 2 दिन पहले जैसा दृश्य था। सब बेसर बेखबर सो रहा है। तकिया उठाने पर विक्रम आश्चर्य भरा झटका लगा। अरे, फाइल कहाँ गई? दूसरा झटका गार्ड के रूप में, जिसे शायद उसे अंदर आते देख लिया। दोनों हाथ सिर पर रखकर खड़े हो जाओ। ठीक उसी पर समय लाइट हाउस पर जहाज आ रहा है। बंदरगाह की सीमा आकर जहाज ने सीटी बजाई और गार्ड स्पीड कम कर दी। मुझे 2 मिनट के अंदर पानी में होना चाहिए। उसकी जरूरत पड़ सकती है। सब रख लिया? विजय ने फुर्ती से गोताखोरी के कपड़े पहने और पानी में कूद गया। वह पानी के अंदर अंदर जहाज की ओर बढ़ने लगा। इस बात से अनजान की 2 भयानक जबड़े उसकी ताक में थे। पता नहीं विक्रम से संपर्क क्यों नहीं हो सका। शाम को कोशिश की थी। अचानक उसे खतरे का अभ्यास हुआ और सारा अगले ही पल पल की देर की जाती तो बचना मुश्किल था। सार्क फिर पलटी। अच्छा हुआ इसे साथ लाया था। और इस बार हमला जबरदस्त था। विजय ने किसी तरह बचाव कर लिया। सार्क भूखी सार्क जाते जाते अपना काम कर गई। विजय के हाथ से खून निकलकर पानी में फैलने लगा। किसी तरह जहाज तक पहुंच जाऊं। मगर खून की गंध पाकर दुश्मनों की संख्या बढ़ गई। हाथ में पीड़ा और शार्क की संख्या। विजय निराशा सा हो गया। इस बार हमला भयानक ढंग से हुआ और अंतिम अवसर है। विजय ने उस अवसर का पूरा लाभ उठाया और शार्क के पेट से खून का फव्वारा निकल पड़ा। एक तो गई। शेष दोनों शिकारी अपने मृत साथी पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। अरे, यह तो इसे ही खाने लगी। समय नष्ट नहीं करना चाहिए। विजय तुरंत ही जहाज के निकट पहुंचा। इसे रस्सी से लटक कर पकड़ इस रस्सी पर लटक जाना पड़ेगा। और फिर घाव में पीड़ा जानलेवा है। पर जहाज पर विक्रम परेशानी बढ़ गई। सर उठिए, देखिए आपके कमरे में क्या हो रहा है। क्या किया तूने काउंट को? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे काउंट ने पानी मांगा था, फिर शीशी से निकाल कर एक गोली खाई थी। यह देखिए, शीशी यही होगी। और विजय विक्रम पलटा। काउंट के साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से मामूली आवाज की। रेखा के लिए खतरे का संकेत नहीं दिया। कहीं वह स्वयं खतरे में नहीं? विक्रम भागा और बाहर आया। रेखा, रेखा, उठो, आंखें खोलो।
उधर विजय काउंट के कैबिन में के बिल्कुल सामने प्रकट हुआ। यह सामने वाला कैबिन खुला है, इसी में घुस जाता हूँ। कैबिन के अंदर का दृश्य देख कर विजय हैरान रह गया। यहाँ तो ये जंगल हुई लगती है, यह तो जीवित है। उधर रेखा होश आ गया। क्या हुआ रेखा, तुम बेहोश कैसे हुई? किसी ने मेरे पीछे सिर पर मारा। ओह, इसका मतलब ये दोनों हम पर नजर रखे हुए थे। कौन दोनों? गार्ड्स, मैंने उन्हें मार दिया। फाइल मिली? नहीं, आओ देखते हैं। तभी सामने एक गार्ड निकला। कौन है? मैं विक्रम हूँ, महल का बावर्ची। यहाँ क्या कर रहे हो? काउंट के कमरे में कोई घुसकर गड़बड़ कर रहा था, वही देखने आया था। तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। विक्रम ने बात बनाई। गार्ड कैबिन की ओर बढ़ा। अंदर विजय तैयार हो गया था। बाहर से आती विक्रम की आवाज़ सुन ली थी। विक्रम तो बाहर है, रेखा पता नहीं कहाँ होगी। ठक ठक ठक। गार्ड ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। इधर कुछ गड़बड़ है। उफ। विक्रम, इधर आ जाओ, मैं हूँ विजय। विजय बाबू, आप यहाँ कैसे? अरे, आपके हाथ से खून बह रहा है। ये सब बाद में बातें, बताओ पहले फाइल का कुछ पता चला? फाइल यही होनी चाहिए, मैं तलाश कर रहा था कि ये दोनों आ गई। एक बार फिर तलाश शुरू हुई। इसमें नहीं है, इनके पास भी नहीं है। यह रही। हाँ, यही है। कमरा वापस कमरा वापस रख दो। यही है, कैमरा वापस रख दो। उधर गार्ड अपने 3 साथियों की कमी महसूस हुई। यह सूट कहाँ हुई? जॉन और पीटर को देखने गया था, वे दोनों पता नहीं कहाँ गए। कोई गड़बड़ तो नहीं? पता नहीं, देखते हैं। लेकिन चलो अब चलते हैं। चलेंगे कैसे? यहीं पास में बोट मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे सिग्नल देते ही जहाज के पास आ जाएगी। 1 मिनट ठहरिए, मैं अपना सामान ले उठा लाऊं। विक्रम का उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बाहर बाहर भागा। विजय उसके पीछे निकला। अरे सुनो। विजय पलटा। उसके समय को घेरा पाया। हिलना मत, हाथ ऊपर करो। कौन हो तुम? मेरा नाम विजय है। यहाँ कैसे आई? विजय का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। यहाँ क्या करने आए हो? मैं वह लेने आया था। क्या? उसने पीछे संकेत किया। गार्ड ने एक क्षण के लिए पलट कर देखा। यह एक क्षण विजय के लिए काफी था। और इसके साथ ही विजय ने काउंट के कैबिन में छलांग लगा दी और अंदर से कुंडी लगा ली। अब क्या होगा विजय बाबू? कुछ नहीं, जब तक काउंट यहाँ है कुछ नहीं, वे कुछ नहीं कर सकते। दरवाज़ा खोलो, नहीं तो तोड़ देंगे। मूर्ख मत बनो, काउंट मेरे कब्जे में है। वे समझ गई, वे मजबूर हैं। तुम क्या चाहते हो? इस कैबिन से दूर चले जाओ। मैं जा रहा हूँ, कोई रास्ते में आने की कोशिश न करना। ठीक है, हम हट रहे हैं, मगर तुम काउंट को कुछ नहीं कहोगे। अब यहाँ रुकना बेकार है। उसके बाद खामोशी छाई रही। मगर विक्रम, उसकी प्रतीक्षा करना बेकार है। अगर वह इधर आया तो पकड़ा जाएगा। उससे पहले किसी ने नहीं देखा। वह जहाज बंदरगाह पर पहुंचने के बाद आराम से उतर सकता है। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और कोई खिसकता हुआ बाहर निकला। फायर! और हालत खराब देख विक्रम ने अपने कैबिन की राह ली। मर गया। आ जाओ, ध्यान से, शायद अभी जीवित हो। तभी उफ। आह, तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे अस्थाई आशा थी कि तुम लोग यही करोगे, इसलिए तुम्हारे साथी की लाश को बाहर भेजा था। अब अपना जीवन चाहते हो तो समुद्र में छलांग लगा दो, वरना बंदरगाह के पास है, तैर कर जाना। क्या? लेकिन चलो, नहीं तो हम जा रहे हैं। गोली मत चलाना। जब तक अपनी जान पर न बनी हो, किसी की जान नहीं लेता। पाक छबाक। उसके बाद सब आसान था। विजय ने बाहर निकलकर टॉर्च का सिग्नल दिया। रूबी बोट
जहाज के पास ले आई और उसे सिग्नल का जवाब दिया। विजय और रेखा पानी में छलांग लगा दी। हे भगवान! और वे सुरक्षित बोट पर पहुंचे संभल कर। और सबसे पहले विक्रम से संपर्क करूं। होटल में पहुंचने के बाद हेलो हेलो ब्लैक कैट कॉलिंग, तुरंत जवाब मिला। हेलो हेलो विक्रम, मैं ठीक हूँ, किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। काउंट को होश आ गया, वह अपने गार्ड्स पर बहुत नाराज है। तुम वापस आ जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा। जासूसी में बड़ा मजा आ रहा है। यह तो पूरा जासूस बन गया। ठीक है, अपना ख्याल रखना और रिपोर्ट देते रहना। और इस फार्मूले के पीछे कितनी जाने गई। यह अगर उस काउंट के कब्जे में रहता तो पता नहीं क्या गुल खिलाता। रूबी ने जैसे ही फाइल खोली, अरे यह क्या है, क्या हुआ? वो फार्मूले के कागज पानी में भीग कर गल गए। इसका मतलब आप लोगों की सारी मेहनत बेकार गई। नहीं, सबसे बड़ी खुशी की बात है यह फार्मूला किसी दूसरे हाथ में नहीं पड़ा। हाँ, नहीं तो इसकी शक्ति से पता नहीं क्या काम लेते और हमारे देश की शांति और भलाई के कामों में ही लगाया जाता। उसके बाद एक सप्ताह बाद विजय और रेखा रूबी के साथ वापस भारत लौट आए। आते ही समय विक्रम ने वायरलेस पर बात हुई। उन्हें बताया, मुझे यहाँ किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। मैं इनके साथियों की तरह रह रहा हूँ। अगर यह मेरा भ्रम नहीं हुआ तो मैं 3-4 महीने में आपके पास भारत आ जाऊंगा। इस बहाने जरा दुनिया की सैर भी हो जाएगी। मगर विक्रम का संदेह ठीक निकला। एक दिन सुबह सुबह विजय विजय तुमने अखबार पढ़ा? अभी नहीं, कोई खास खबर? लो खुद पढ़ लो। सनकी काउंट दुनिया पर हुकूमत का दावेदार। समाप्त दोस्तों।